एक बार श्रीलंका, एक बार बांग्लादेश और फिर एक बार नेपाल। रिसेंटली ये सारी चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं। अब देखा जाए तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी का फेलियर मानो या कहीं न कहीं पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर और इन सब चीज़ों की वजह से जो यहाँ का यूथ है, अब वो निकल कर आ रहा है और वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो एक्चुअल में नेपाल के अंदर जब यूथ को दबाने की बात हुई, जब सोशल मीडिया को बैन करने की बात हुई, तो उस टाइम पर जो 16 से बेसिकली 25 साल तक के युवा यंग पर्सन्स हैं, जिनको आज हम जेनजीज बोलते हैं। तो बेसिकली जो जेनजी हैं, इन्हीं की द्वारा स्टार्ट किया गया एक मूवमेंट, एक स्ट्रगल, जो कि आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। इतना बड़ा कि वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट, वहाँ की सत्ता प्रॉपर तरीके से खत्म हो चुकी है। एंड अब रिसेंटली यही यूथ वहाँ का एक नया फेस, नया चेहरा है। तो इस सब के होने के पीछे का रीजन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक साजिश या और बहुत सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So welcome back to the video, guys. This is Mohit Sharma with LK Academy. So basically, now from LK Academy, and right now we're gonna see that कि what is happening in Nepal, कि जिसकी वजह से नेपाल के सिनेरियोस पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। We're gonna discuss about that. ठीक है। So guys, एक दो चीजें हैं यहाँ पर हम बोलेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट बेसिकली। ठीक है। क्या हुआ कि सितंबर 8 2025, ठीक है, सितंबर 8 2025 को ये सिलसिला शुरू होता है। बट हालांकि ये जो कहानी थी वो उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी, काफी पहले से। नेपाल विटनेस unprecedented protest after the government banned the 26 major social media platform including Facebook, Instagram, WhatsApp, X यानी कि आपका ट्विटर और यूट्यूब। इतनी सारी चीजें बंद कर दी भाई साहब। अब आप आज की डेट में बात बताओ, आज की डेट में जो प्रेजेंट यूथ है, वो यूथ ही नहीं बोलूंगा यार, आज की डेट में हर इंसान यानी कि 90% लोग नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को यूज करते हैं। अब सडनली आपके फैमिली रिलेशंस हैं, आपके चैनल्स हैं, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपके रील्स हैं और ना जाने कितनी ऐसी सारी चीज़ें हैं। आजकल देखते तो वही आप रील्स वगैरह का ट्रेंड जो है। अब ये सारी चीज़ें बैन हो जाएंगी तो दुख तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा हुआ था जो थोड़ा सा इनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट इसके अलावा देखिए, यूथ की फ्रीडम छीनना कहीं नहीं है। अब जैसे अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप आर्टिकल 19 को देखिए। आर्टिकल 19 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर आप आर्टिकल 19 को ऑब्जर्व करें तो आर्टिकल 19 साफ साफ बोलता है राइट टू फ्रीडम, मेरे को आजादी है। राइट, आपके भैया फ्रीडम है ना। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। तो ऐसे आर्टिकल्स को जब आप छीन लोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अब क्या हुआ, लगभग लगभग यहाँ पर जब इन लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, इन लोगों ने एक तरीके से स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, तो वहां पर 19 मर गए और लगभग लगभग 400 लोग इंजर्ड हुए। प्रोटेस्टर स्टोन बेसिकली पार्लियामेंट, इन लोगों ने पूरे के पूरे पार्लियामेंट को जला के राख कर दिया। अब देखिए गाइज, मैं ये बोलूंगा कि इन्होंने पार्लियामेंट को जला तो दिया, बट उसके पीछे अब यूथ को कोई चेहरा नहीं था। पता है, मोव का कोई चेहरा नहीं है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। इनका लीडर ना होना सबसे बड़ी गलती है। इनका कोई ऐसे स्पेसिफाइड इतना बड़ा लीडर नहीं था जो उस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहा होता, वरना पार्लियामेंट को कभी नहीं जलाया जाता। अब इन्होंने पार्लियामेंट को जला तो दिया, पर आप खुद सोचो, अब इनको पार्लियामेंट बनाना भी तो पड़ेगा। उससे लिए इनका 600 करोड़, 800 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ का बजट भी तो पास होगा। ये चीजें दोबारा करनी ही पड़ेंगी, कैसे भी ना कैसे करके करनी पड़ेंगी। तो भीड़ को कंट्रोल के लिए एक लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट रिसेंटली कहीं ना कहीं फोर्सफुली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, बेसिकली इस प्रेशर के टाइम पे नाउ पूरा का पूरा मूवमेंट जेनजीज लीड कर रहे थे। हालांकि आपको इंटरनेट पे 1997 देखने को मिलेगा, बट एज पर मी 1996 से 2012 है। बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल डाटा हैं जो 1996 को भी कंक्लूड करके ले चलते हैं। बट ठीक है, अगर आप मानना चाहते हो तो आप 1997 से 2012 तक के लोगों को भी जेनजी काउंट कर सकते हो। कई लोग तो 2000 ही मानते हैं। नाउ 16 से 25 साल के बेसिकली युवाएं हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ठीक है, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को 90% ऑफ नेपाल जो है, यानी कि 30 मिलियन पीपल जो है इंटरनेट का यूज करते हैं। जेनजीज फॉर्मिंग द मोस्ट एक्टिव ऑनलाइन कम्युनिटी। कोर ग्रीवेंस की अगर मैं बात करूं तो करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। आप कभी इन पॉलिटिशियंस के लीडर को देखो जो ऐशो आराम में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सारे शौक हैं, सारी चीजें हैं। स्टिल ऐशो आराम में जिंदगी जीने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मतलब कहीं ना कहीं समाज के लिए तो पैसा नहीं है, सोसाइटी के लिए पैसा नहीं है। तो भैया अगर आप ये सब चीजें करोगे तो बहुत कुछ होगा। एक वीडियो देखा था मैंने, छोटा सा वीडियो था,
कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का लड़का है, बेटा है, वो बहुत महंगे महंगे शूज क्रिसमस ट्री पे टांग कर उसको सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत महंगे महंगे लाखों करोड़ों के शूज हैं। अब इतने महंगे शूज अगर आप टांग के क्रिसमस ट्री पे सेलिब्रेट करोगे तो सोचो आप पे कितना पैसा होगा। नाउ द बैन कट ऑफ their main platform and their expressions and the solidarity. Basically, up TikTok, which compiled with the regulators, was the only major app left accessible. ठीक है, चलिए अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तो जरा एक बार देखिए जरा क्या हुआ। सिंस द रिपब्लिक बर्थ इन 2008, ठीक है जी, नेपाल पॉलिटिक्स हैज बीन डोमिनेटेड बाय द बेसिकली, अब मतलब मान लीजिए नेपाल का जो नेटवर्क था, पॉलिटिशियंस वगैरह थे, जैसे अगर मैं केपी ओली की बात करूं, केपी ओली को मोदी जी ने 1000 बार समझाया कि सर आप चाइना की तरफ डाइवर्ट मत होइए, चाइना की तरफ मत जाइए। यहां पर चीजें बहुत सारी गलत होने लगी थी, ये लोग चाइना की तरफ भी डाइवर्ट होने लगे थे, ये लोग अपनी पॉलिसीज को भी चेंज करने लगे थे। हालांकि अगर आपने एक वीडियो देखा हो इंटरनेट पर जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लकी 20 जी का, ठीक है, जो कि एनएसजी में रह चुके, रॉ में रह चुके हैं, आई डोंट थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, लकी 20 जी का। तो अगर आपने वो वीडियो या ऑडियो देखा, उन्होंने 15 से 20 दिन पहले ही बोला कि नेपाल की सरकार गिरने वाली है, एंड ही टोल्ड दैट वन थिंग, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी कमाल की चीज है। और इसके पीछे किसकी साजिश थी, कहीं ना कहीं सीआईए को कनेक्ट कर रहे थे, जो कि अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब ये चीज भारत में भी करने की कोशिश करी, जैसे वोट चोरी वगैरह ये सब, भारत में भी सरकार गिराने की कोशिश की गई है यूएसए के द्वारा, आपको पता ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप कितनी कोशिश कर चुके हैं भाई साहब, आपको सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी खतरनाक हो सकती है। हमारे लीडर कितने स्ट्रांग है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप हिला तक नहीं पाए। पॉलिटिशियन चिल्ड्रन, नेपोटिज्म जो है यहाँ बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, यंग जो पीपल्स है उनके पीछे बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। नाउ ये मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा हुआ। अब इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न पता है क्या है, अब जो नई पार्टीज है, कांग्रेस है वहां पे, या फिर मैं अगर बात करूं, ठीक है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में उनके खड़ी हुई है, अब वो अपनी सरकार बनाएगी जो कि भारत के बिल्कुल अगेंस्ट है। नाउ वो किसकी तरफ टिल्ट करेंगे, दोबारा वही गलती करेंगे, चाइना की तरफ टिल्ट करेंगे। और चाइना एक बार जिस कंट्री में घुस गया ना मेरे भाई, वो उस कंट्री को खा जाता है, चाइना उस कंट्री को पूरी तरीके से खा जाता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी शेक्स इन नेपाल दैट यू आर वॉचिंग हियर, ठीक है। तो बेसिकली कैबिनेट कमेटी की एक सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई हमारे पीएम के द्वारा, सब कुछ डिस्कस हुआ, नेपाल की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत कुछ सोचा गया, उसकी सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ हुआ। हालांकि आपने एक वीडियो देखा होगा दोबारा वायरल होता हुआ, कि जहां नेपाल का यूथ साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए जो हमारे देश को ग्रो करे। तो पीएम मोदी तो छाए हुए हैं इंटरनेशनली कहीं ना कहीं, पीपल्स आर एक्सेप्टिंग देम, है ना। अब जैसे ही ओलीज का रेजिग्नेशन हुआ, अब ओली दुबई भागने की सोच रहे हैं, एक्चुअल में दुबई का सीन है उनका। नाउ रिसेंटली देयर वर मेनी थिंग्स, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि रिसेंटली नेपाल एक बहुत अच्छी जगह है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन। नाउ अब जो नेपाल के बीच में जो चीजें हुई है ना, बहुत खतरनाक हुई है। नेपाल की पूरी डेमोक्रेसी को, नेपाल की पूरी इकोनॉमी को, नेपाल की पूरी पॉलिटिकल पावर को, सबको हिला के रख दिया। नाउ ये तो एक तरीके से साउथ एशिया में हो ही रहा है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ हुआ, सूरन ने जब मूवमेंट लीड किया था, श्रीलंका के साथ हुआ, ठीक है, उसके बाद नेपाल अब इसका साथ होना, पर भारत आज भी ऐसा ही खड़ा हुआ है। पूरा का पूरा साउथ एशिया हिल चुका है, बट भारत इज स्टिल स्टैंडिंग, है ना, ऑन द अपॉर्चुनिटीज। गाइज, इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ, कहीं ना कहीं अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, कि ये मूवमेंट 8 सितंबर को इसको पूरी चिंगारी मिली थी जब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए गाइज, अगर मैं बात करूं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था, इनइक्वलिटी थी। सिंबल्स जो मेन, नेपो बेबीज का जो सीन था वो था, है ना। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे एक्सेप्ट टिकटॉक। 16 से 25 साल के लोग इसको लीड कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा लेवल पे था, है ना, 20% ऑफ पॉपुलेशन जो थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारा सिनेरियो हमने पढ़ा, ये डाटा मैंने आपके लिए डाला है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेना। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ इसी तरीके का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे मल्टीपल कोर्सेज, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, जीपीएससी, बहुत मिनिमल डिस्काउंट में बाय यूजिंग माय कोड MH05। ये मेरा क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करिए, इसके बाद आपको सारा डाटा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मजा आया होगा। वॉच द वीडियो, एंड द वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैं वीडियोस में बना रहा हूँ ना, देखिए
उन सबका जो कंटेंट लाता हूँ बहुत ही रिसर्च करने के बाद लाता हूँ। तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ठीक है, रिसर्च एंड RNA रिसर्च एंड एनालिसिस भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। तो मैंने अक्सर कर एक दो, ठीक है, हालांकि मैं इग्नोर कर देता हूँ बहुत सारी चीजें, पर ठीक है, अगर 2-3 बार मैंने कोई चीजें देखी हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप प्रूफ पहले रखो, आप वैलिडिटी दो, उसके बाद आप मुझसे बात करो, वरना आप ऑथेंटिकेट नहीं हो बात करने के लिए उस चीज के लिए। ठीक है, मेरे कंटेंट में इट इज वेरी ऑथेंटिकेट कंटेंट। आप हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, ठीक है, द हिंदू पढ़ो, ठीक है, यही तो है इंडिया के बेस्ट आर्टिकल्स। आप इंटरनेशनल CNN पढ़ लो, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं आप वो आर्टिकल्स उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट करो, अगर एक भी पॉइंट आपको आउटसाइडर मिल जाए तो बताना मुझे। तो बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद वीडियो लाया जाता है, सो प्लीज, है ना, काइंड ऑफ दैट। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर 50, 200, 250 लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर उसमें एक इंसान ऐसा है जिसको उससे दिक्कत हो रही है, तो होपफुली हो सकता है मैंने उसके बारे में कुछ ऐसा बोला हो जो उसको बुरा लग गया हो। जैसे इट हैपेंस 2 to 3 times, ठीक है, but I do research and analysis, and after that only I just edit the video, so it's just for your information video. And बाकी thank you so much guys just for your support. आप बाकी लोग मुझे बड़ा सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।